कि 15 दिन के अंदर सरकार अगर वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करती है तो हम पूरे गांव वासी और वहाँ के जितने आसपास के निवासी है उस चौक पे चक्का जाम भी करेंगे और उस तालाब को हो सकता है हम अपने माध्यम से खुदाने का काम भी चालू करेंगे। मतलब सरकार को चेतावनी है। और वहाँ जैसे मूर्ति अपने गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, जवारा विसर्जन का पूरा विसर्जन वही होता है। पॉलिटिकल पार्टी पहले कांग्रेस थे, अब भाजपा ही शामिल हो गए। वाले कुछ नहीं बोलते थे, हो सकते डर के मारे कुछ नहीं कर दे। कल रात को इसमें गार्डन को फोन लगाया हमारे पार्षद को कि हमारे साथ चलना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो बोलता है हमारे को कि हमारे को मैडम का आदेश है, महापौर मैडम का, देशमुख मैडम का, कि इस मैटर में बीच में नहीं आना है, इस मैटर में नहीं आना है। फिर भी बोले मैं पुलिस को बताऊंगा, मगर फिर इसका कोई फोन वगैरह नहीं आया हमारे। मतलब एक विधायक, एक वर्तमान भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में वो विधानसभा के अध्यक्ष, उनकी भी बात अनसुनी करते रहेंगे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के लिए। पहले कांग्रेस के दबंग लोग लगे थे, अब भाजपा के दबंग लोग लगे। अब लगे इसलिए है कि उनका कुछ स्वार्थ जुड़ा हो। राजनांदगांव के प्रेस क्लब में ग्राम पंचायत फरत के पंच सहित उप सरपंच पहुँचे। कुछ निवासी भी थे जिन्होंने प्रेस वार्ता ली। उनका मानना था कि 65 साल पहले भूलनबाई माखनलाल चौबे द्वारा ग्राम को एक जमीन दी गई थी, जिसे ग्राम के निवासियों ने श्रमदान के बाद तालाब का निर्माण किया, जिसमें स्वयं भूलनबाई भी इस श्रमदान में मौजूद थी, ऐसा उनका मानना है। उसके बाद तालाब में निस्तारी का काम सहित प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इस तालाब में मंदिर भी मौजूद है, ऐसा उनका मानना है। वर्तमान स्थिति में इस तालाब का स्वरूप कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, ऐसा उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया। अब उनका मानना है कि जितने जल्दी हो सके इस तालाब को तालाब का स्वरूप रहने दे, ना कि इसका उपयोग किसी अन्य जगह किया जाए। बहरहाल हम आपको पूरी प्रेस वार्ता की जानकारी दे रहे हैं, आराम से सुनिएगा। तालाब का मामला ऐसा है कि यह तालाब जो है लगभग 65-70 सालों से वहाँ पर है। ये तालाब का पूरा आम बस्ती बहुत अच्छे से निस्तारित करती है और बस्ती का सब कुछ निस्तारण हुई है, जैसे दुर्गा जी विसर्जन करना, गणेश विसर्जन करना, जवारा विसर्जन करना, गांव वालों का नहाना धोना, वहाँ पर मुंडन संस्कार है, गांव का मरनी हरनी का कार्यक्रम है। इस तरीके से उस तालाब पर पिछले कई सालों से होते आ रहा है। वर्तमान में कुछ भूमाफिया के लोग, कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग उस तालाब के स्वरूप को बिगाड़ कर प्लाटिंग के रूप में करना चाहते हैं। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर लगा हुआ है, शंकर जी का मंदिर लगा है, उसके पास में ला के इस पूरे शहर का कचरा फेंक रहे हैं, जिससे वहाँ पर वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो कलेक्टर, एसपी और आईएसडीएम तहसीलदार को दिए गए उसका अक्षर से पालन कर दें कि भाई वो तालाब का स्वरूप है, उसको तालाब बरकरार रखें। ये हम सब गांव वालों की मांग है। किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी राजनेता के पास आप गए थे? हम गए थे डॉक्टर रमन सिंह जी के पास, जब अभी विधानसभा के अध्यक्ष बने उसके बाद हम गए थे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने तत्काल वो वहाँ से फोन लगाया कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय को कहा कि उस तालाब को मूल स्वरूप पर रखने के लिए जितनी कार्रवाई हो सकती है उसको तत्काल करिए। और उसके बाद हम कलेक्टर महोदय से मिले भी। कलेक्टर महोदय ने कहा भी कि इस तालाब को हम शासकीय योजना के अंतर्गत लेकर और उसका वहाँ पर सौंदर्यीकरण कराएंगे। उसके बाद फिर इसमें कोई भाजपा के राजनीतिक लोग ऐसे शामिल हो गए हैं जो उस कार्य को करने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर रमन सिंह ने खुद कहा कि उस तालाब को तत्काल आप चालू रखिए। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में दलाली के रूप में कह लीजिए या उसको तारा का घेरा लगा दे रहे हैं, वहाँ पर कोई आदमी जा नहीं पा रहा है, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। तो ये इसमें कोई दबंगाई कर रहा है? कोई पॉलिटिकल लीडर पहले जुड़े थे, अब भी जुड़े हैं? पहले उसमें कांग्रेस के लीडर जुड़े हुए थे, अब वो हट गए, कांग्रेस हटी तो अब भाजपा के कुछ छोटे मोटे जो लीडर हैं जो अपने आप को दबंग समझते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जैसे सज्जन व्यक्ति से बड़ा इस राजनांदगांव शहर में कोई लीडर हो गया क्या भाजपा का, जो उनकी बात की भी अवहेलना करने लग गया? मतलब ये तो एक चैलेंज है इस शहर की सरकार को कि डॉक्टर रमन सिंह जो हमारे विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनकी बातों को भी प्रशासन अवहेलना कर रहा है। मतलब ये तो एक हमारे लिए भी चैलेंज का विषय है। तो सरकार को इस प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल की तारीख है पेशी की, अगर सरकार ने शकुंतला चौबे का नाम, उसकी बेटी सुप्रिया चौबे का नाम अगर किसी भी कल की तारीख में अगर विलोपित कर गांव वालों का नाम न चढ़ाया उस तालाब के ऊपर, जिसको वाजूबा निवीस कहा जाता है, उसमें दर्ज कराना है। और अगर नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर फरत चौक के ऊपर चक्का जाम होगा
और पूरे आवागमन को रोका जाएगा और लगातार धरना प्रदर्शन होगा और इसकी जो भी जिम्मेदारी हो प्रशासन की होगी। चेतावनी मानी है कि निवेदन? चेतावनी, निवेदन तो करते करते थक गए, क्योंकि क्या है, पहले आवेदन फिर निवेदन, अब दे दनादन की बारी आ गई है। तो अब हम दे दनादन पे आ गए। दे दनादन करने वाले को नाम भी मालूम होगा, वो दबंग लोग ले तो दबंग वहाँ आएंगे तो दनादन कर देंगे, क्योंकि उसमें नाम लेने की जरूरत है नहीं, कोई आ जाए। हम तो ये कहते हैं कि कोई दलाल वाला टाइप में लोग? कोई दलाल की जरूरत नहीं वहाँ, नहीं दलाल लोग नहीं है वहाँ पर। कुछ लोग ये जो है शकुंतला चौबे जो है उसको कुछ लोगों ने पैसा देकर उस पर प्लाटिंग करने की योजना बनाई। नाम मालूम है? नहीं, दबंगों के नाम भी नहीं मालूम। हाँ नहीं, हमको डर और किसी से नहीं लगता। हम तो ये चाहते हैं कि जिसके फलाने में दम है वो आ जाए रोड पे। हम सब गांव वाले अब निपटने को तैयार हैं। तो हम लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा वहाँ एक कॉलोनी है, हमारा पूरा एक गांव का समिति है, पूरे गांव के पंच सरपंच है और पुलिस प्रशासन है, सब इससे किसी से डरते थोड़ी हम तो बड़े बड़े बाहुबलियों को चित कर दे आए तो सही सामने। लेकिन सवाल इस बात का है कि डंके की चोट पे मैदान में मुकाबला कर लें। आ जाए 15 दिन बाद तालाब को देखने के लिए। हम भी बताते हैं कि कितना रगों में उनके खून है, तो हमारे गाँव वालों के भी रगों में खून है, निपट लेंगे उनसे। गुड न्यूज।